नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका। पार्ट सेकंड नंबर सीरीज हमारा टॉपिक है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि लॉजिक को कैसे पहचानते हैं। इसके साथ साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। आज के पार्ट में हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो 31 से 60 तक करने वाले हैं। और विद्वान लोगों, कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठे। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया भाई, वो ज़रूर कर दो। टीम लगातार प्रयास कर रही है तो फिर भाई खुद थोड़ा सा मोटिवेशन हमारे लिए भी बनता ही है। तो चलिए विद्वान लोगों, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है? 31 क्वेश्चन। थोड़ा सा स्लाइड करें हम इस क्वेश्चन को और बढ़ें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? 1, 1, 5, 21 और 57 और आपका 121। नंबर कोई बहुत दूर के तो है नहीं। क्या मैं डिफरेंस ले लूँ? क्योंकि यहाँ पर एक ही नंबर जो है वो स्पेशल आ रहा है, इसके अलावा तो कोई नंबर स्पेशल मुझे दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे 1 और 1 के अंदर डिफरेंस जो है वो 0 का डिफरेंस है। ठीक है विद्वान लोगों, इसके साथ साथ हमारा डिफरेंस अगर मैं बात करूँ कि 1 और 5 के अंदर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों वो कितने का? 4 का। और यहाँ पे डिफरेंस 16 और 5 कितना हो जाएगा? 21 का। तो ये डिफरेंस जो है वो आपका कितने का है विद्वान लोगों? 36 का। तो इसका मतलब ये वाला जो डिफरेंस है 5 और 6 आपका 11, ठीक है, 64 का डिफरेंस। तो ये सारे के सारे स्पेशल नंबर का डिफरेंस आ गया। देखिए 0 का स्क्वायर हो गया, इसके बाद में 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, इसके बाद में 6 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, आगे 10 के स्क्वायर का गैप यानी कि 100। और अगर आप इसमें 100 अगर आप ऐड कर देंगे तो 221 आपका ऑप्शन बी के अंदर आपका काम बन गया। मज़े करिए। क्वेश्चन नंबर 32। विद्वान लोगों, सबसे पहले तो मुझे डिफरेंस ट्राई करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि नंबर जो है वो पास के हैं। नंबर पास के हैं तो मुझे डिफरेंस ट्राई करते हैं अपन। देखिए विद्वान लोगों, 3 और यहाँ पे 12 में जो डिफरेंस विद्वान लोगों वो कितने का है? वो आपका डिफरेंस जो बनेगा वो आपका डिफरेंस बनेगा 9 का। 3 और 9 आपके कितने हो जाएंगे? 12। तो ये 9 का डिफरेंस हो गया। 12 और 27 में डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो आपका 15, मतलब 6 बढ़ सकते हैं। 27 और 48 में अगर मैं डिफरेंस की बात करूं विद्वान लोगों तो ये 1 और 2, 15 और 6 आपका कितना बना? 21 का डिफरेंस। और यहाँ पे 48 और 75 की अगर मैं बात करूं तो 15, 7 और 6 में से 4, तो यहाँ पे 27 का डिफरेंस। देखिए 9 और 6 15, 15 6 21, 21 6 27, 27 और 6 33। क्या यहाँ पर 33 का डिफरेंस है? बिल्कुल आगे 33 का डिफरेंस है। विद्वान लोगों, क्या आपको ये चीज़ समझ में आई क्या कि सबसे पहले जो डिफरेंस था विद्वान लोगों 9 का, फिर 15 का, फिर 6, 21, 21 6 27, 27 6 33, 33 और 6 कितने हो जाएंगे? 39। 39 अगर आप इसमें ऐड कर देंगे तो आपका 39 और 8 कितना हो जाएगा? 147। ऑप्शन डी के अंदर दिया गया, ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका हो सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पर मैं 1 के स्क्वायर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो आपका कितना बनेगा? 3 बनेगा। अगर मैं 2 के स्क्वायर यानी कि 4 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, 3 और 12 बने हैं। 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 3 27 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर इंटू 3 करूंगा तो आपका 48 बन जाएगा। 5 के स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 बन जाएगा। 6 का स्क्वायर, 6 के स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 108। और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 147, 147 बन जाएगा। तो आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से। तो मैंने बताया कि अगर आपका कॉमन चीज़ें चल रही होती है तो डिफरेंस वहाँ होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 0 3 7 8 26 15। विद्वान लोगों, स्पेशल नंबर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? बिल्कुल लग रहे हैं आपके। देखो ढंग से। क्यों? देखिए ये आपका 3 का स्क्वायर आपका हो सकता है -1 हो, ठीक है जी। ये आपका 7 बन रहा है तो ये आपका 2 का क्यूब -1 हो। ये आप अगर आप देखें तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर हो सकता है, या आपका कितना हो सकता है कि 3 का जो क्यूब जो है वो वहाँ पर हो, वहाँ पे कितना हो? -1 हो। ये आपका कितना बना है? ये आपका विद्वान लोगों 4 का स्क्वायर -1 है। और ये आपका जो है वो 3 का क्यूब जो है वो आपका कितना हुआ? -1। 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, क्यूब -1 जो है विद्वान लोगों यहाँ पर आपका बना, और आगे 4 का स्क्वायर -1। तो पहले क्यूब और उसके बाद में क्या बन रहा है? स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर विद्वान लोगों ये आपका कितना बन रहा है? 3 का स्क्वायर -1 बन रहा है। और ये आपका कितना बन रहा है? 2 का क्यूब -1 बन रहा है। और यहाँ पर विद्वान लोगों ये आपका 2 का स्क्वायर -1। अब यहाँ से चीज़ें करिए। देखिए 2 का स्क्वायर -1 बना आपका 3 बना, 2 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर -1,
3 का क्यूब माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, इसके बाद में 4 का क्यूब माइनस 1, ये यानी कि कितना हो जाएगा 63। अगर मैं पीछे वालों की बात करूँ तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 है ना, और ये 1 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा -1, 2 का स्क्वायर -1, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 63 हो जाएगा। 63 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया क्वेश्चन नंबर 34। विद्वान लोगों, क्वेश्चन नंबर 34 आपका क्या कहता है? 34 नंबर का क्वेश्चन जो है ज़्यादा कोई इतने बड़े नंबर भी नहीं है कि मैं डिफरेंस भी नहीं ले सकता, मुझे डिफरेंस ट्राई तो करना चाहिए। 3 और 20 का डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो आपका कितने का है? 17 का डिफरेंस है। 20 और 63 का डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो आपका कितने का है? 43 का है। और यहाँ पे 63 और यहाँ पे 144 का डिफरेंस देखें तो 1 और 8 यानी कि 81 का डिफरेंस है। और यहाँ पे 144 की अगर मैं बात करूँ तो 1, 3 और 1 131 का डिफरेंस है। एक बार डिफरेंस ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 26 और 7 33 10 43 यानी कि 26 का डिफरेंस हो गया। 81 और 43, 81 और 43 के अंदर डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बनेगा 8, 7 में से 4 जाएगा तो 3, कितने का बन जाएगा? 38 का डिफरेंस। और ये कितने का है? 50 का डिफरेंस। विद्वान लोगों देखो डिफरेंस से क्वेश्चन हो गया। 26 और 12 कितने हो जाएंगे? 38, यहाँ पे 12 ऐड हुआ है और यहाँ पे भी आगे 12 ऐड हुआ है, तो आगे जो 12 ऐड होगा वो कितना बनेगा? 62। लेकिन 62 सीधा अपने को 275 में नहीं जोड़ना है, पहले 62 हम कितने में जोड़ेंगे? 131 में। और 131 में 62 अगर मैं जोड़ूंगा तो 193 193 आ जाएगा। 193 में 275 में जोड़ता हूं तो 5 और 3 8, 9 और 7 16, 1 2 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। 468 है क्या अपने ऑप्शन में? जी हाँ, ऑप्शन सी के अंदर दिया गया है। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुका है। 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? 3 11 आपका 38 102 443। डिफरेंस अपन ट्राई करें क्या? डिफरेंस ट्राई करें तो यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों वो आपका कितने का बनेगा? 8 का डिफरेंस बनेगा। 3 और 11 के अंदर, 11 और 38 के अंदर यहाँ पे डिफरेंस जो है विद्वान लोगों आपका 27 का बन रहा है। चलिए 2 का क्यूब और 3 का क्यूब हो सकता है क्या? यहाँ पे 64 का डिफरेंस है क्या? तो देख लो यार, यहाँ पे 12 हो गया और यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा, बिल्कुल ये 4 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, आगे यहाँ पर बनेगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब कितना बनता है? 125, 125 और 102 को अगर आप ऐड कर दोगे तो 7, 2 और 2, 227 जो है वो आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। और 227 और 443 में आपका कितने का आ जाएगा? 6 का क्यूब 216। 216 अगर मैं इसमें ऐड भी कर देता हूँ तो 7 और 6, 2 और 3 1 4, 443, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 के क्यूब का गैप 125 इसमें ऐड करने पे 227 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 5 9 18 और 34। विद्वान लोगों बहुत पास के नंबर है। अगर मैं डिफरेंस ट्राई करता हूँ यहाँ पे तो सबसे पहले मुझे डिफरेंस ट्राई तो करना ही चाहिए। देखिए 4 और 5 में आपका डिफरेंस जो बना है विद्वान लोगों वो आपका कितने का डिफरेंस बना? 1 का डिफरेंस। यहाँ पे आपका कितने का बना? 4 का डिफरेंस। यहाँ पे 9 और 9 कितना हो जाएगा? वो आपका कितने का डिफरेंस बना है विद्वान लोगों? 9 का डिफरेंस बना, ठीक है ना। और यहाँ पे कितने का बना है? 16 का। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 क्या आपका ऑप्शन 59 दिया गया है क्या? 59 दिया गया है, तो उसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी और तरीके से भी हो सकता है क्या? तो देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, उसमें 1 ऐड कर दिया तो कितना बना? 5। अब 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 कर दूं तो आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन 9 को 9 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपका 18 ही हो जाएगा, इंटू 2 करूंगा तो ये आपका काम जो है वो बन नहीं रहा विद्वान लोगों। तो मतलब आपका आंसर जो है वो इसी तरीके से आएगा, 1 4 9 16, आगे 25 का डिफरेंस, 25 का डिफरेंस 59 में कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 59 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 37 जो है विद्वान लोगों क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्लाइड कर लेते हैं और इसके बाद में करते हैं। देखिए पास के से नंबर है, लेकिन अगर मैं इंटू भी करूंगा तो भी हो जाएगा आपका। कैसे? 15 को 31 अगर आप बनाना चाहते हो तो 15 का डबल किया, +1 किया तो आपका कितना बना है? 31 बना है। 31 को अगर मैं डबल करूंगा और उसमें 2 ऐड कर दूंगा, पहले 1 ऐड हुआ फिर 2 ऐड हो गया तो ये आपका कितना बन जाएगा? आपका 64 बन जाएगा। 64 का फिर मैं डबल कर रहा हूँ और उसमें 3 ऐड कर रहा हूँ तो आपका कितना बन रहा है? 131। तो इसका मतलब 131 का डबल किया मैंने 262 और उसमें ऐड करना पड़ेगा 4, 1 2 3 4 बढ़ रहे हैं ना आपके, तो कितना बन जाएगा? 266। 266 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों पास के नंबर है तो डिफरेंस ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो विद्वान लोगों कितने का है?
6 का डिफरेंस है ही है, 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 12 का डिफरेंस है विद्वान लोगों, और यहाँ पे 24, 24, 48, 56, बिल्कुल ये 24 का डिफरेंस है, तो ये आपका कितने का डिफरेंस है 48 का। 48 का आधा, इसका आधा और इसका आधा, तो इसका आधा यानी कि 3, और 3 का डिफरेंस लेंगे, इसमें से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन बी पे टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर। विद्वान लोगों यहाँ पे तो पास के डिफरेंस थे, बट यहाँ पे 33, मतलब मल्टीप्लाई भी आपका कहीं ना कहीं हुआ ही है। और अगर मल्टीप्लाई अगर हुआ है विद्वान लोगों, तो हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे ये आप देख लो। देखिए अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर मैं इसमें अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो 2 बन जाएगा, और इसको 2 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका 4 बन जाएगा, और प्लस 3 कर दूं तो आपका कितना बनेगा 7 बन जाएगा। 1 से 1 जोड़ा, 2 से गुणा किया, 3 जोड़ा, 4 से मैं गुणा कर दूंगा तो आपका कितना बनेगा 28, और उसमें 5 ऐड करने पे आपका कितना बन रहा है 33। बिल्कुल 28 आपका ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। ऑप्शन डी को टिक करो। चलिए बढ़ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 5760, और यहाँ पे कितना हुआ 8। एकदम से नंबर डिक्रीज हुए, एकदम से नंबर डिक्रीज मतलब कहीं ना कहीं भाग दिया गया है, और भाग अगर दिया गया है तो भाग दे लेते ना भाई, क्या दिक्कत है भाग देने में। यहाँ पे जो भाग दिया गया वो कितने का भाग दिया आपका 2 का भाग दिया है, यहाँ पे भाग दिया है वो 3 का दिया है, तो यहाँ पे भाग देगा वो आपका कितना देगा 4 का, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका विद्वान लोगों कितने का भाग देगा, फिर यहाँ पे देगा जो भाग देगा वो 5 का, और यहाँ पे देगा वो 6 का भाग देगा। 6 का भाग दिया, और यहाँ पे अपन देंगे 5 का भाग। 5 का भाग अगर मैं इसके अंदर देता हूँ तो 5 एकम 5 बचे 4, 5 नम आपका कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे, 1 बचेगा, और 5 दूनी 10 यानी कि 192। इसमें 5 का भाग देने पे 192, 192 को मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो आपका कितना बनेगा 4 चौक 16 और 4 8 32। बिल्कुल एक जो आपका 48 बनेगा, फिर 3 का भाग, फिर 2 का भाग, तो ऑप्शन जो अपना बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा 192। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 2 4 8। विद्वान लोगों क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग कैसे है कि देखिए 1 2 डिफरेंस से अगर मैं देखने जाऊँ, पास का नंबर है, डिफरेंस ट्राई करते हैं तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस, फिर 0, फिर 2 का डिफरेंस, फिर 4, तो मतलब कहानी समझ में नहीं आएगी। अब इनको आपस में ही कुछ करना पड़ेगा, सीरीज कुछ स्पेशल हो सकती है। 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 32 आता है। 32 बस ऑप्शन में मिल जाए, भगवान की दया से मिल गया अपना ऑप्शन सी को टिक कर दिया, आराम के साथ में क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए नंबर जो है विद्वान लोगों, अब आप सोचेंगे कि सर इतने बड़े नंबर, इतने बड़े तो हैं विद्वान लोगों, लेकिन पास के ही नंबर हैं, कोई बहुत ज़्यादा दूर के नंबर नहीं है, 5 7 10 12 का ही डिफरेंस है। एक बार देखने में अपन पैनिक हो जाते हैं कि क्या पता कोई स्पेशल नंबर हो, बट इतने स्पेशल नंबर इतने पास के तो नहीं हो सकते ना। तो विद्वान लोगों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 38, और यहाँ पे जो डिफरेंस है विद्वान लोगों, चलिए भाई तू तो रुक जा, तो यहाँ पे 29 और 29 में यहाँ पे जो डिफरेंस बना है विद्वान लोगों, ये माइनस आपका कितना बना है 9 का डिफरेंस जो है वो बना हुआ है। -9 का डिफरेंस जो है 38 में से अगर आप करेंगे तो 29 आ जाएगा। यहाँ पे विद्वान लोगों 17 और 12 कितने होते हैं 29, तो 12 का डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पे डिफरेंस विद्वान लोगों वो आपका कितने का हुआ 15 का। 9 3 12, 12 3 15, 15 और 3 18 का डिफरेंस होगा। तो 18 में से 2 तो ये गए, और उसके बाद में 16 और घटा दो तो आपका कितना बनेगा 1384 और 16 2 18 आपके कितने बनते हैं 1402, बिल्कुल 1384। आगे डिफरेंस जो आएगा वो -18 का आएगा। तो इस तरीके से करना चाहिए अपने को, पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में। देखो क्वेश्चन लग ही रहा है टिपिकल है नहीं आपका। देखो विद्वान लोगों कैसे, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इस ऐसे डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ, 4 डिजिट के अगर नंबर आ जाए ना, उनमें डिफरेंस आप लेना, डिफरेंस सबसे पहले लगाना। क्यों? क्योंकि इनमें ना लगभग केस में जो है वो आपके कॉमन डिफरेंस होते हैं। कॉमन डिफरेंस अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर, तो 2 से आपका 3 बना, 3 से आपका 4 बना, आगे क्या बन सकता है 5 बन सकता है। 5 तो सबके अंदर है, 3 के अंदर तो ही है। 4 1 5, 5 1 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 6 7 8 आगे कितना बनेगा 9, और सबके लास्ट में कितना है 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0। 5790 ऑप्शन डी के अंदर दिया गया। चलो ऑप्शन डी अपना काम कर गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान लोगों, क्या मैं इसी तरीके से करूं? क्या मेरा ये तरीका अप्लाई होगा क्या? देखिए विद्वान लोगों, 7 से 7 बना, 8 से तो आगे आपका 8 बन सकता है। चलिए मान लेते हैं 8 बन गया। 1 1 1 तो आगे 1 हुआ, ठीक है। 7 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 आपका हो सकता है। 1 1 1 हो सकता है। यहाँ पे 4 2 6,
और इसके बाद में 9, तो यानी कि उल्टा सीधा डिफरेंस जो है वो आपका बन रहा है। मतलब अपना ये वाली तरीका जो है वो काम नहीं आ रहा। अब विद्वान लोगों, अब ये तरीका भी नहीं काम आ रहा, तो मतलब डिफरेंस भी इनके अंदर कॉमन नहीं है। अब देखो 7 7 1 4 और 7 9 1 16, यहाँ का डिफरेंस जो है वो मैं ट्राई करता हूँ। तो 7 9 1 16 आपका और 7 7 1 4, यहाँ पे डिफरेंस अगर मैं देखूँ तो 2 0 2, यानी कि 202 का डिफरेंस है। हो सकता है कि इन दो का डिफरेंस इन दो के डिफरेंस के साथ में हो, तो इसमें अगर मैं 202 अगर ऐड कर दूं तो 9 और 2 11, 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा 8, 8311 आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो ऑप्शन ए अपना आंसर हो जाएगा। देखो विद्वान लोगों कैसे क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे भी 202 का डिफरेंस यहाँ पे, और इनके बीच में भी 202 का डिफरेंस। तो कई बार इसी तरीके से हमें क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों, कोई बहुत बड़ा तो काम अपन ने किया नहीं है, क्योंकि इसको हम आराम के साथ में कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्वेश्चन की तरफ देखा मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, क्योंकि अरे ये तो क्वेश्चन इतना इजी है तो आराम के साथ में कर लेंगे ना। क्या दिया गया है, 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, और उसमें 1 ऐड कर दूं तो आपका 5, 5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करूं तो 9, 9 का डबल +1, 19 का डबल -1, डबल आपका +1, तो कितना बन जाएगा 75, 75 रखो भाई ऑप्शन बी के अंदर। तो इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 - 1 इंटू 2 + 1, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो 46 नंबर का क्वेश्चन विद्वान लोगों, कोई बहुत बड़े तो नंबर है नहीं, बहुत बड़े नंबर नहीं है, तो क्या डिफरेंस ट्राई करेंगे? बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। 110 और यहाँ पे 132, तो यहाँ पे डिफरेंस जो बना विद्वान लोगों वो 22 का बना है, और यहाँ पे क्या 24 का डिफरेंस बना क्या? तो बिल्कुल 24 का डिफरेंस जो है वो आपका बना हुआ है। 22 2 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 अगर मैं करूँ तो यहाँ पे 6 6 12, 5 2 7 1 8 और 1 182। अब 182 में और इसमें डिफरेंस कितने का 28 का, बिल्कुल 28 का डिफरेंस है। ठीक है ना विद्वान लोगों, आराम के साथ में आप कर सकते हैं, क्योंकि 30 - 2 करेंगे तो बिल्कुल आपका 182 जो है वो आपका आएगा। तो डिफरेंस हुआ आपका पहले 22 का है, फिर 24 का है, फिर 26 का डिफरेंस, और फिर आपका कितना है 28 का डिफरेंस। दो के डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों क्या कहता है आपका 12 और आपका कितना हो गया, क्योंकि पास के नंबर है तो डिफरेंस लूँगा मैं। यहाँ पे कितना बना 9, यहाँ पे 2 बढ़ गया, यहाँ पे 23 और 9 32, यहाँ पे कितना बढ़ गया 2, आगे 34 और 9 कितने हो जाते हैं 43, 43 आपका ऑप्शन ए के अंदर दिया गया। चलो भाई साहब इतना जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा उम्मीद नहीं थी। 3 10 101 और आगे विद्वान लोगों ऑप्शन देखो बहुत बड़े नंबर है, लेकिन ये स्पेशल नंबर है। क्यों? देखिए 3 का स्क्वायर +1 करोगे तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, 10 का स्क्वायर +1 करोगे तो आपका कितना बनेगा 101, 101 का स्क्वायर +1 करोगे तो 102 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 नंबर क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों क्या कहता है यहाँ पे अगर विद्वान लोगों अगर आप देखेंगे तो 4 4 के हैं, तो मुझे उसी तरीके को अप्लाई करना पड़ेगा जो हमने किया। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 और 7 से कितना बनेगा 8। 1 1 1 1, चलिए विद्वान लोगों 8 और 1 आ रहा है। 1 3 5, 5 हो गया, 7 हो गया तो 9 हो गया, 8 1 9, चलिए 7 और 1 8, 8 1 9, 9 और 1 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 1 आ जाएगा उसका। तो 8 1 9 1 सीधा आप कर सकते हो ऑप्शन सी। और अगर आप डिफरेंस भी लेना चाहो विद्वान लोगों तो यहाँ पर एक कॉमन डिफरेंस जो है वो चल रहा है, तभी ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से हुई है। 4 1 1 7, यहाँ पे डिफरेंस जो आया 1 2 0 1, 1021 का जो डिफरेंस जो है उस सब के अंदर कॉमन चल रहा है, इस वजह से आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में विद्वान लोगों नंबर बहुत पास के हैं, नंबर बहुत पास के हैं, तो अपने को क्या करना चाहिए डिफरेंस ट्राई करना चाहिए। 34 और 47 में 13 का डिफरेंस है, और यहाँ पर 23 और यहाँ पे विद्वान लोगों 11 का डिफरेंस हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे विद्वान लोगों 3 का डिफरेंस है, समझ आएगा आपको। -1 से 2, -1 से 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 0 से 2 जाएगा तो 2, 1 और 2 ऐड होके 3 बन जाएंगे। और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 5 का है, तो आगे डिफरेंस 3 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 का डिफरेंस, यानी कि 14, 14 के बाद में 7 और 2 9, 14 और 9 कितना हो जाएगा 23, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 14 का। इस तरीके से आराम के साथ में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 क्वेश्चन जो है वो आपका क्या कहता है विद्वान लोगों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि
सबसे पहले आपको दिया गया है 4, 8, 12 और इसके बाद में आपको दिया गया 24 और 36। कोई बहुत बड़े नंबर तो है नहीं, बहुत बड़े नंबर नहीं होते हैं, तो मैंने बार बार आपको बताया है कि हमें क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि 4 और 8 के अंदर, यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो 4 और 8 के अंदर डिफरेंस जो है वो कितने का है, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे भी बच्चों 8 और 12 के अंदर डिफरेंस कितने का, 4 का, 4 हुआ 4 हुआ। यहाँ पे डिफरेंस जो है बच्चों वो कितने का हुआ, 12 का हुआ। और यहाँ पे भी डिफरेंस जो है वो 12 का हुआ। अब विद्वान लोगों 4 से 12 देखिएगा आप, देखिए ये 4, ये वाले और ये वाले 12, ये आपका कितना हुआ, इंटू 3 हुआ है। तो आगे हो सकता है कि 36 का डिफरेंस हो, और 36 अगर अपने ऑप्शन में मिल गया, मतलब इसमें 36 अगर मैं ऐड करूंगा तो 36 में 36 ऐड करने के बाद में कितना बनेगा, 72, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। मतलब हमारा लॉजिक सही हो गया, और लॉजिक सही हो गया तो हमें आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं। देखिए बच्चों 118 दिया गया, 182, 186 और 222। अगर आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देखें तो आपको एक चीज़ जो है वो कॉमन नज़र आएगी, वो ये है कि देखिए सबसे पहले तो अपने पास में लेके आए इसको क्वेश्चन को। चलिए अपने पास में आ गया क्वेश्चन, तो 118 और 182, देखिए 182। अगर आपको टाइम लग रहा है चीज़ों में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। 182 में से 118 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 7 में से 1 6। तो यहाँ पर डिफरेंस जो आया बच्चों वो कितने का आया, 64 का डिफरेंस आया। लेकिन यहाँ पे 182 और 186 में कितना हो रहा है, 4 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 186 और 222 में से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस जो बचा हुआ है वो 14 और 22। 14 और 22 कितने का डिफरेंस हुआ, 36 का डिफरेंस हुआ। तो देखिए 64, 4, 36 और 4 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। 222 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 226। 226 अपने ऑप्शन डी के अंदर है, अपना आंसर करेक्ट हो गया विद्वान लोगों। और आंसर करेक्ट हो गया तो हमें बढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा अपने को आगे की तरफ। विद्वान लोगों इसको मैं सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ 53 नंबर क्वेश्चन को डिफरेंस से, क्या मेरा ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस से हो सकता है क्या। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंस की अगर आपकी बात हुई है तो देखिए नंबर छोटे इसलिए डिफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 7 में डिफरेंस जो आया बच्चों वो कितने का आया, 5 का डिफरेंस आया। 27, 20 और 27 में डिफरेंस जो आया है बच्चों वो कितने का डिफरेंस आया, वो आया 20 का डिफरेंस। और 27 से 107 की अगर मैं बात करूं बच्चों तो देखिए 107 में से अपने को कितना माइनस करना है, 7, और ये कितने का डिफरेंस आया, वो आया 80 का डिफरेंस आया। और अगर मैं देखूं तो देखिए 5 से 20 कैसे बन सकता है, इंटू 4, और 20 से 80 कैसे बन सकता है, इंटू 4। आगे 80 को इंटू 4 करेंगे तो आपका कितना बनेगा, 320 बनेगा। और 320 अगर मैं 107 के अंदर ऐड कर दूं तो 7, 2 और 4, 427 अपना ऑप्शन में मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी टिक हो गया। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसका डायरेक्ट लॉजिक जो है वो क्या था, मैंने कहा कि जो क्वेश्चन जो आपका डिफरेंस अगर इनटू समान अगर हो रहा है कहीं पे तो वहाँ पे डिफरेंस भी है। जैसे कि आप 14 की टेबल बोलिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीय 42, गेप कितने का आ रहा है, 14 14 का, क्योंकि समान इनटू है ना, समान मल्टीप्लाई है। तो इस वजह से मैं इसको 2 से अगर मैं 7 बनाऊं तो 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं, -1 कर दूं तो आपका कितना बनेगा, 7 बनेगा। ऐसे ही 7 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके -1 कर दूं तो आपका कितना बनेगा, 27 बनेगा। और 27 इंटू 4, 27, 27, 27, 54, 108, 108 में से -1 अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पे तो कितना बनेगा, 107। और 107 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता तो आपका बनता 428, -1 कर देता तो आंसर कितना आ जाता, 427, जो कि अपना ऑप्शन बी के अंदर था। यहाँ पर भी 427 ही आना था। तो मतलब विद्वान लोगों जो हम लॉजिक लगा रहे हैं वो आपका डिफरेंस का हो या इनटू का, वो अपने को देखना होता है। चीज़ें वहीं पर जाके मैच करेगी, बस आपका ऑप्शन में मैच करना चाहिए और आपका लॉजिक करेक्ट होना चाहिए। देखिए जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है। अब अगर आप देखें यहाँ पर 242 था, 242 से 393। अब 242 से 393 अगर आप बनाओ, क्यों, क्योंकि नंबर तो बहुत बड़ा हो गया कि 4164। इतना बड़ा नंबर और इतना बड़ा मल्टीप्लाई तो एग्जामिनर आपसे करवाना नहीं चाहता है। और वैसे भी अगर आप करें भी, क्योंकि सिर्फ आपको 3 ही संख्या देगी, चौथी संख्या पूछ ली तो इतना हम कोई लॉजिक क्रिएट नहीं कर पाएंगे कि 2 में ही आ जाएगा, क्योंकि 242 और 393 तो कोई स्पेशल नंबर भी तो नहीं है अपना। स्पेशल नंबर होता तो हम फिर भी सोच सकते थे कि कुछ ना कुछ स्पेशल हुआ है। अब देखिए इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 242 से अगर आप इंटू 2 भी करोगे ना,
इंटू 2 भी किया तो आपका कितना बन गया 484 से डायरेक्ट नहीं बन रहा और बहुत सारा माइनस करना पड़ेगा। तो मतलब हमारा इंटू तो यहाँ पे काम कर नहीं रहा है। अब अपने को कुछ एक्स्ट्रा इलॉजिकल चीज़ें सोचनी पड़ेगी, इन नंबर में ही कुछ खास देखना पड़ेगा। तो 2 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो आपका कितना बन जाता है, मिड वाला नंबर जो बना हुआ है कितना 4, तो 4 बन गया। तो ऐसे ही 3 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका 9 बन जाएगा। 4 को 4 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो मिड वाला नंबर 16 बन गया। अब देखिए कहाँ पर है, 5 से 5 52 नहीं बना सकते, 5 से 5 23 नहीं बना सकते, 5 से 5 32 नहीं बना सकते, बट 5 इंटू 5 करेंगे तो आपका 25 बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी पे टिक करके क्वेश्चन नंबर 55 पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए 1 2 4 3 9 4 16, देखिए अगर मैंने इस क्वेश्चन को देखा होता तो वहीं से आपको समझ आ जाता कि देखिए 2 का स्क्वायर आपका कितना बना है, वो आपका कितना बना 4 बना, 3 का स्क्वायर आपका कितना बना है 9, 4 का स्क्वायर कितना बना है 16, तो 5 का स्क्वायर आपका कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा, और 5 के आगे नंबर कितना आ जाएगा 6 जो है वो नंबर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से नहीं करते इस क्वेश्चन को तो एक तो इस तरीके से आपका हो सकता था, यहाँ पे सीधा हो सकता था, और अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करना चाहते तो विद्वान लोगों, जैसे कि नंबर मैंने आपको बताया, नंबर अगर आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी डबल या ट्रिपल सीरीज बनी हुई हो। डबल सीरीज के हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जैसे कि 1 से 4 9 16, तो आपका कितना बनेगा 25 बनेगा कि नहीं बनेगा। कैसे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखिए दूसरी चीज बनाते हैं, 2 3 4 5 और आगे कितना हो जाएगा 6, तो 25 और 6 आपका ऑप्शन सी के अंदर दिया गया। ऑप्शन सी अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विद्वान लोगों, वो आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो किस तरीके से हुआ। जब नंबर ऊपर नीचे अगर आपके चल रहे होते हैं, इस वेव फॉर्म में चल रहे होते हैं, तो हमें डबल सीरीज ट्राई करनी पड़ती है। डबल सीरीज में अगर मैं करूँ तो 1 से 3 बना आपका, तो कितना हुआ है प्लस का 2 हुआ है। 3 से 5 बना आपका, तो वो भी आपका प्लस का 2 हुआ। यहाँ पर भी आपका प्लस का 2 होगा, और यहाँ पे भी आगे अगर हम करेंगे तो प्लस का 2 होगा, तो साथ में 2 ऐड कर देंगे तो 9, बट ये वाला नंबर भी तो अपने को चाहिए, ये इस वाली सीरीज से आएगा। अब 2 से 14 बना है तो आपका डिफरेंस कितना हुआ है बच्चों, 12 का डिफरेंस हुआ, और यहाँ पे डिफरेंस जो है वो आपका कितने का हुआ है 12, और यहाँ पर डिफरेंस हुआ है बच्चों 20 का। अब विद्वान लोगों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 12 और 8 कितने हो गए हैं आपके 20 हो चुके हैं, यही तो हुआ ना आपका। और आगे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आगे क्या हो सकता है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो 12 और 8 20, 20 में मतलब यहाँ पे 12 और 20 में 8 ऐड हुए, 20 में 8 ऐड हो जाएंगे तो 28 हो जाएगा। 34 में अगर मैं 28 ऐड करूँ तो वो आपका कितना बनेगा 4 और 8 12, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 62 और 9 आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर। ऑप्शन डी को टिक कर देंगे और आगे की तरफ मूव कर जाएंगे, यही अपना आंसर जो है वो हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन विद्वान लोगों, 57 नंबर क्वेश्चन को किस तरीके से आप बना सकते हो, क्योंकि ये नंबर तो है वो एक ही फॉर्म में चल रहे हैं, 3 ही डिजिट की फॉर्म में चल रहे हैं, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ा कोई डिफरेंस ऐसा नहीं हो रहा है कि अपना 500 600 के बहुत बड़े हो, तो मल्टीप्लाई इनटू का यहाँ पर लॉजिक पॉसिबल नहीं है। अगर आप लगाने भी जाएंगे तो 255 से 366 जो है वो आप कितना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपका ऊपर चला जाएगा। तो विद्वान लोगों यहाँ पर इनटू का तो लॉजिक काम नहीं करेगा, तो मतलब सीरीज कुछ स्पेशल हो सकती है। देखिए ये मिड वाला नंबर कितना है 5, और 5 का स्क्वायर जो होता है विद्वान लोगों वो कितना होता है 25, 2 और 5 को मिलकर बनाया। इस मिड वाले नंबर 6 का स्क्वायर कितना बना 36, 7 का स्क्वायर आपका कितना बना, ये बना आपका 49, और 8 का स्क्वायर कितना बन गया 64। इसके बाद में 8 का बन गया तो 9 का स्क्वायर आएगा, और 9 का स्क्वायर आपका कितना होता है 81, 8 और 1 891। ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, अपन आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अपना 58 विद्वान लोगों, यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो हमारी की गई है, नंबर ऊपर नीचे की फॉर्म में चलते हैं, तो हम क्या करते हैं कि सर हम जो लगाते हैं वो लगता है अपना कि जो डबल सीरीज या ट्रिपल सीरीज होती है उसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 से 4 बनाएंगे तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, 4 से 7 अगर आप बनाएंगे तो वो आपका कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया प्लस का 4, और आगे अगर अपन करेंगे तो प्लस का 5, और प्लस का 5 करेंगे तो 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे विद्वान लोगों। अब 16 तो आपका आ चुका है, 16 आपके ऑप्शन बी और डी में दिए गए हैं। अगर एक में होता तो उसको टिक कर देते, अपना काम हो जाता, बट यहाँ पे एग्जामिनर थोड़ा सा समझदार है तो बट कोई बात नहीं, हम उससे भी ज़्यादा समझदार बनेंगे। हमारे लॉजिक्स पे अगर आप अपना जो है वो ध्यान रखेंगे, फोकस रखेंगे, तो सब चीज़ें आसान है, आराम के साथ में हो सकती हैं, बशर्ते चीज़ों को ठीक करते जाइए। 4 का स्क्वायर जो होता है वो -1 बनाया, देखिए
15 बनना है ना, ठीक है ना। 16 माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 2, 11 का स्क्वायर माइनस 3। अब ये 16 का स्क्वायर और 16 का स्क्वायर 256 में से 4 घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे -2 हुआ, यहाँ पे -3 हुआ, आगे -4 होगा, तो 252। और ये आपका किस में दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर दिया गया। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, वो दिया गया है विद्वान लोगों 59। यहाँ पे 313, 623, 933 ठीक है, यहाँ पे 4 डिजिट में संख्याएं पहुँच गई हैं। हमारे क्या काम हो सकते हैं, या तो हम डिफरेंस ट्राई करें, भाई इतने ही डिफरेंस देख सकते हैं, क्योंकि 3-3 की या 4-4 की डिजिट जब चल रही होती है, मैंने आपको बताया कि वहाँ पे डिफरेंस एक बार जो है वो ज़रूर ट्राई करो, ताकि चीज़ें अपने आसान लग जाए। देखिए अपने को यहाँ पर तो करना ही पड़ेगा, ट्राई करके ही हम कर सकते हैं। जैसे कि 313 से 623 बनाना है अपने को, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक भी लगाने जाऊँ कि मतलब अपने को ऐसा ही लॉजिक लगाना है, तो मैं और चीज़ें भी ट्राई जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन बशर्ते अपने को चीज़ें देखनी आनी चाहिए। और बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर आपका कितना है, 3, ठीक है जी। दूसरा नंबर कितना है, 6, 9, 12, आगे कितना बनेगा, 15 बनेगा। चलिए ये 13 नंबर है, 13, 10, 23, 23 और 10, 33, 33, 10, 43, 43 और 10 कितने हो जाएंगे, 53। सीधा आपका आ सकता है, लेकिन हम डिफरेंस से करेंगे। 623 और 313 का डिफरेंस जो है वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे डिफरेंस अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 0, 1 और ये आपका कितना बना, 310। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले कितना ऐड हुआ, 310 ऐड हुआ। अब 933 और आपका 623, यहाँ पे डिफरेंस अगर हम करेंगे तो 0, 1 और 3, यहाँ पे भी डिफरेंस जो बच्चों बना है वो बना है कितना, 310 का। आगे भी डिफरेंस जो है बच्चों वो कितने का बनेगा, 310 का। और आगे भी डिफरेंस 1243 है। देखिए 1243 में 310 अगर आप ऐड करेंगे तो 3 आएगा, 5 आएगा, 5 आएगा और 1 आएगा, 1553, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑप्शन सी के अंदर होगा और ऑप्शन सी अपना आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा रहेगा लास्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना इस वीडियो का। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन जो है वो थोड़े और हायर लेवल होंगे, जो कि हम पार्ट 3 के अंदर पढ़ेंगे। अब कैसे बना सकते हो, देखिए अगर आपका तरीका अगर आपका मैच कर जाए तो विच इज़ गुड, बट आप 0 बनाना चाहते हैं तो देखिए 1 का स्क्वायर जो होता है उसको अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना बनेगा, 0 बनेगा। अच्छा 2 का स्क्वायर जो है, ठीक है जी, इसको अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बनेगा, 4 बनेगा। 3 का स्क्वायर होता है और अगर आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कितना बनेगा, 18 बनेगा। 18 बन चुका है। अब 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 बन जाएगा। अब इसका मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, जो कि 100 आपका ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और आगे आपका 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इंटू 5 करेंगे तो 36 इंटू 5 कितना होता है, 180 होता है। ये तो अपना आंसर आ गया। अब दूसरी तरीके से अगर मैं इस सीरीज को लिखूं, 0, 4, 18, 48 और डिफरेंस अगर मैं देखना चाहूँ 100 और 180, मैंने 100 मान लिया कि 100 इसका उत्तर है। यहाँ पे डिफरेंस जो बच्चों वो आपका कितना है, 4 का डिफरेंस है। और यहाँ पे डिफरेंस जो बच्चों वो कितने का है, 14 का डिफरेंस है। और यहाँ पे अगर आप विद्वान लोगों देखेंगे तो 18 और 48 में डिफरेंस जो बच्चों वो आपका कितने का बनेगा, वो 30 का डिफरेंस बनेगा। और यहाँ पे विद्वान लोगों ये आपका 52 का है और ये आपका 80 का डिफरेंस है। एक बार से तो डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, डिफरेंस का डिफरेंस अगर मैं ट्राई करूँगा तो ज़रूर समझ आएगा। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो बच्चों कितने का बना, 10 का। यहाँ पे डिफरेंस जो बचा है वो 16 का। 10 और 6 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22 और यहाँ पे कितना बन गया, 28। ठीक है ना विद्वान लोगों, तो इस तरीके से भी आपका जो है वो डिफरेंस है, ये क्वेश्चन जो है वो हो सकता था। विद्वान लोगों, उम्मीद करूंगा सीरीज़ में बताई गई चीज़ों का आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एक ही निवेदन करता हूँ मैं। धन्यवाद।